मैंने सुना है ऐसा कि कुछ मुद्राओं से आप अरबपति भी बन सकते हो, ऐसा सत्य है? आप देवताओं की मुद्रा दिखाकर उनके कृपा के पात्र बन सकते हैं। कृपा का मतलब क्या है? उसमें तो सभी है ना। जिसको धन की लालसा, देवता त्रिकालदर्शी, वो धन दे देगा। जिसको ज्ञान की लालसा, ज्ञान वैराग्य मोक्ष, उसको वो दे देगा। लेकिन मोक्ष की लालसा किसको है? तो इसलिए देवता तो पूर्ति कर देते हैं। आपको क्या चाहिए वो दे देंगे आपको। पर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि लोग मंत्र करते हैं, लोग कितनी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजर्स, अगर मैं जनरली कहूँ, लोग कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कितने पैसे खर्चते हैं। आप ये बता रहे हो कि सिर्फ मुद्रा में इतनी ताकत है कि वो इंसान की प्रॉब्लम्स खत्म कर सकती है, पैसा। तो मुद्रा में ऐसा स्पेशल क्या है, क्यों है? देखिए, हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि अगर कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो भी भक्ति कर सकता है मुद्राओं के माध्यम से। मुद्राएं दिखाकर, मुद्राओं के माध्यम से भक्ति कर सकता है। दूसरा, हम यहाँ पर माई के साधक के रूप में बैठे हैं। एस्ट्रोलॉजी की कोई आज बात नहीं हो रही है ना, क्योंकि चैत्र नवरात्र आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, संतप्त हैं, जिनके पास डेली की 70 रुपए की कमाई नहीं है, उनके लिए पॉडकास्ट है कि वो देखें, उनका भला हो। ठीक है, धनार्जन तो अलग विषय, वो तो सभी करते हैं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन यह लोगों का भला होना चाहिए। गायत्री उपासना या देवी उपासना में 24 मुद्राएं प्लस 8 मुद्राएं दिखाई जाती हैं। अच्छा, देवियों को, है ना। और वो गुरु गम्य मुद्राएं हैं। गुरु आपको ज्ञान देते हैं। सुमुखम संपुटम, सुमुखम संपुटम, वित्तम विस्तृतम, द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्यापकांजलिका। अलग अलग मुद्राएं होती हैं। शकटम यम पाशम मुष्टिकम, प्रलंबम मुद्रा होती है। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर हम सिंगिकांतरम, महाकांतम, कुर्म मुद्रा होती है। अलग अलग मुद्राएं होती हैं, है ना। अब थोड़ा सा माइक आ रहा है क्या तो वैसे तो इस हाथ से बनाई जाती है, लेकिन माइक की वजह से मैं आपको इस हाथ से बता रहा हूँ। पल्लवम, पल्लवम मुद्गरम, फिर सुरभि मुद्रा है, वैराग्य मुद्रा है, पंकज मुद्रा है। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो भी आप मुद्रा से पुष्प चढ़ा दो। अच्छा, हाँ, हमारे तंत्र क्षेत्र, साधना के तंत्र क्षेत्र में भगवान शंकर इतने दयालु कृपालु हैं। अब शंकर जी की चर्चा तो मैं हर पॉडकास्ट में करता ही करता हूँ। हमसे लोग बोलते हैं कि आप सेम ज्ञान को रटते रहते हैं। तो रटना ही तो जप है। उसी से तो मीरा बनी। नाम जप से ही तो मीरा बनी ना। तो इसीलिए देखिए, भगवान शंकर के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। मातृहीन, पितृहीन, धनहीन, विपिन बिहारी। विपिन मतलब मातृहीन, मतलब माता का परिचय कहाँ है? भगवान शंकर। मतलब कहाँ से आए हैं और कहाँ तक हैं और कहाँ चले जाते हैं, है ना। धनहीन मतलब कैलाश पर सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो, आप देखिए, कमंडल लेके आप देखिए, एक खप्पर उनके हाथ में है। उस प्याले को भोजन से जोड़ना चाहिए, उस प्याले को किसी और चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। तो देखा जाए तो भगवान शंकर के पास कुछ नहीं है, लेकिन तीनों लोग उन्हीं के अंदर समाहित हैं। इसी तरह से भगवती है, सारी की सारी शक्तियां उनके अंदर समाहित हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रश्न आपने किया, इसमें आपको थोड़ा सा गूढ़ रहस्य जानना पड़ेगा कि ये सृष्टि ही शिव शक्ति के अंदर समाहित है। तो अगर मैं आपसे मुद्राएं जानना चाहूँ, वो कौन सी मुद्राएं जो लोग करें धन प्राप्ति के लिए? आपने धन प्राप्ति का ही क्यों पूछा? क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है जो 70 रुपए की दवाई नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जो 70 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से धन चाहिए होगा। देखिए, आप सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए कुबेर मुद्रा देखें। आप महालक्ष्मी मुद्रा और कुबेर मुद्रा आप देखिए। कुबेर मुद्रा बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन आपके जो अंगूठा है उसको तर्जनी उंगली से और आपको ये मध्यमा उंगली से जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से ये आपने जोड़ लिया। अब बाकी की 2 उंगलियां नीचे कर लीजिए आप। ये कुबेर मुद्रा बन गई है। दैट्स इट। इसमें बैठ के आप ओम भी बोल सकते हैं, ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय। आपके ईष्ट के मंत्र का जप कर सकते हैं। आप जो आपके ईष्ट हैं उनके मंत्र का जप ऐसे कर सकते हैं। आपको धन की बरकत, कैश अट्रैक्ट होने लग जाएगा। सारा मैनिफेस्टेशन फेल है इसके सामने, कुबेर मुद्रा के सामने, अगर आप ये करेंगे। महालक्ष्मी मुद्रा ऐसे बनाई जाती है। देखिए, ये महालक्ष्मी मुद्रा है। इस तरह से महालक्ष्मी मुद्रा होती है। ये राइट आ गया है, लेफ्ट आ गया? राइट आगे आएगा। महालक्ष्मी मुद्रा है। इस तरह से ये महालक्ष्मी मुद्रा है। ओके, ठीक है। सो अब ऐसे बैठ के पाठ करना है? हाँ, कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं इससे। अच्छा। शिव शक्ति मुद्रा, ये शिवलिंग शिव शक्ति मुद्रा है। देखिए, दोनों उंगलियों को आपने जोड़ लिया यहाँ पे। हाँ, आगे जोड़ लीजिए। ये शिव शक्ति मुद्रा हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लिंग मुद्रा होती है।
शिवलिंग लिंग मुद्रा, एक अंगूठा ऊपर एक नीचे, हाँ लिंग मुद्रा। तो ये सब योनि मुद्रा, माँ भगवती काम रूपणी कामाख्या माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए योनि मुद्रा होती है। ये तो नहीं हाँ, तो धीरे धीरे आसान योनि मुद्रा ये होती है, इजी है योनि मुद्रा ये। आपने देखा नहीं है कितने सारे बिजनेसमैन जो हैं, एलन मस्क हो गया, ठीक है, मैंने नीता अंबानी को भी देखा था। हाँ। एक मैच से पहले वो ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी, हाँ, ऐसे 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 ऐसे। वो त्रिपुर महासुंदरी की बहुत बड़ी उपासिका है। त्रिपुर महासुंदरी की पूजा उपासना सब करते हैं, कामाख्या मंदिर भी जाते हैं, सब बड़े बड़े मंदिरों में दान पुण्य अभी करते हैं। अंबानी भी, मुकेश अंबानी जी भी वहां पर थे। तो दान पुण्य, बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं वो। अच्छा, नीता अंबानी किसकी आपने बताया? त्रिपुर महासुंदरी। वो कौन है? थोड़ा सा पूरा पॉडकास्ट ही उन्हीं के ऊपर है, त्रिपुर महासुंदरी। थोड़ा सा बताओ ना। देखिए, त्रिपुर महासुंदरी माता भुवनेश्वरी या राजराजेश्वरी श्रीविद्या ही कामाख्या है। अच्छा, है वो कामाख्या ही? हाँ, उन्हीं को आप साउथ में राजराजेश्वरी त्रिपुर महासुंदरी बोलते हैं। अभी सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, बाला सुंदरी, कामेश्वरी, षोडशी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर महासुंदरी। तो त्रिपुर महासुंदरी इस पूरे भवन मतलब भुवन की सर्वोच्च पराशक्ति है, सबका उद्गम वहीं से है। उपरा माता परा अम्बा परमेश्वरी है। हाँ, इसलिए हमारे तंत्र क्षेत्र में बोला जाता है, यत्रास्ति भोगो ना तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो ना तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करेस्थे। जहाँ ये इस साधना के बारे में बोला जाता है, त्रिपुर महासुंदरी की साधना के बारे में, जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं है, जहाँ योग है वहाँ भोग नहीं है। लेकिन श्री सुंदरी मतलब माई की साधना ऐसी है कि यहाँ भोग भी आपको मिलेगा और योग भी मिलेगा। अच्छा, तो इनकी क्या मुद्रा होती है? ये भी बता दो ना। अब नीता अंबानी कर रही है तो सब चाहेंगे कि हम भी कॉपी कर लें। देखिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के लिए और धन प्राप्ति के लिए मातंगी मुद्रा सुनिए आप। अच्छा। माँ मातंगी की मुद्रा जो है उससे त्रिपुर महासुंदरी भी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो मातंगी की मुद्रा बनाने के लिए पहले मुट्ठी बंद कर लीजिए आप, कर ली, जल्दी से कर ली। ठीक है। फिर दूसरी उंगली खोल लीजिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जब ये मुद्रा आप बनाएंगे, आपने ऐसे बनाई है, तो ये उंगली और अंगूठा ऐसे रहेगा और ये इसको कनेक्ट करना चाहिए। देखिए, ये ऐसे ऐसे। यस, ओके। तो ये माँ मातंगी मुद्रा है। ओके, ये हाँ, ऐसे है। ठीक है। महाकाली का मुद्रा, ये महाकाली का मुद्रा हो गई। दोनों उंगलियां इस तरह से आपने रखी। माँ बगलामुखी मुद्रा, शत्रुओं को पराजित करने वाली अपराजिता मुद्रा बोलते हैं इसको, माँ बगलामुखी मुद्रा। इस तरह से आप त्रिपुर महासुंदरी को प्रसन्न करने के लिए महायोनि मुद्रा बनाई जाती है। अच्छा। योनि मुद्रा इस तरह से बनाई जाती है, महायोनि मुद्रा। माइक को थोड़ा पीछे कर लो चाहे। हाँ, महायोनि मुद्रा। तो महायोनि मुद्रा बनाने के लिए आपको इस तरह से योनि मुद्रा बनाएंगे। हाँ, ये इस तरह से दिखाई जाती है और मूलाधार चक्र पे इस तरह से दिखाई जाती है। ये महायोनि मुद्रा है। अच्छा, ये अंबानी का सीक्रेट है। ये आप देख सकते हैं। सीक्रेट तो बहुत हैं सारे लोगों के। मुद्राएं के बारे में हमने जाना, बहुत इंटरेस्टिंग था। पहली बार मैंने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया।